बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक समझदार व्यक्ति मोहन रहता था। लोग उसे आदर पूर्वक पंडित जी कहकर बुलाते थे। मोहन का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और जीवन के प्रति उसका नजरिया उसे सबसे अलग बनाते थे। गांव में जब भी कोई समस्या होती, लोग मोहन के पास आते और वह अपने धैर्य और सरलता से सबकी समस्याओं का समाधान करता। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी का आगमन हुआ। उसके पास चमचमाते सोने की मुद्राएं थीं और वह पूरे गांव में घोषणा कर रहा था, सुनो सुनो, मैं यहाँ सोने की मुद्राएं बांटने आया हूँ, लेकिन केवल उन्हें ही यह सोने की मुद्राएं मिलेंगी जो मेरी परीक्षा पास करेंगे। गांव वालों में एक हलचल मच गई। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें सोने की मुद्राएं कैसे मिलेंगी। लोग उस व्यापारी के पास पहुँचे और उनसे पूछा, महाराज, हमें आपकी परीक्षा कैसे देनी होगी? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है आराम और सुख सुविधा का और दूसरा है तपस्या और त्याग का। केवल त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाने वाले ही इस धन के योग्य बनेंगे। पहली चुनौती धैर्य और अनुशासन की परीक्षा। व्यापारी ने गांव वालों को पहली परीक्षा के लिए अगले दिन गांव के बाहर एक पवित्र झरने पर बुलाया। व्यापारी ने उन्हें बताया, तुम सबको इस झरने से एक घड़ा पानी भरकर गांव तक ले जाना है। ध्यान रहे कि पानी छलकना नहीं चाहिए और रास्ते में किसी से भी बात नहीं करनी है। जो इस कार्य को सही से पूरा कर लेगा वही पहली परीक्षा पास करेगा। सुबह होते ही गांव के लोग झरने की ओर चल पड़े। अधिकतर लोगों ने इस कार्य को आसान समझा, लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही कई लोग थकने लगे और रास्ते में ही आराम करने लगे। कुछ लोग बातें करने लगे और उनका ध्यान अपने कार्य से भटक गया। केवल मोहन और उसके साथ कुछ लोगों ने इस कार्य को पूरी एकाग्रता से किया और पानी का घड़ा बिना छलकाए गांव पहुंचे। जब व्यापारी ने देखा कि केवल कुछ ही लोग परीक्षा पास हुए हैं, तो वह मुस्कुराया और बोला, धैर्य और अनुशासन के बिना किसी भी मार्ग पर सफलता पाना कठिन है। जो लोग अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, वही सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। दूसरी चुनौती त्याग की परीक्षा। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने दूसरी चुनौती दी। उसने गांव वालों को एक एक करके बुलाया और कहा, इस बार तुम्हें अपना सबसे प्रिय वस्त्र त्यागना होगा। याद रखना, इस वस्त्र का त्याग करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह परीक्षा तुम्हारे मोह का परीक्षण है। इस पर कुछ लोग पीछे हटने लगे, क्योंकि उनके पास सीमित वस्त्र थे और कईयों के लिए यह सबसे कीमती चीज थी। लेकिन मोहन ने आगे बढ़कर अपना प्रिय वस्त्र व्यापारी को सौंप दिया। उसने सोचा, यदि इस वस्त्र का त्याग करना मुझे एक नई सीख दिलाएगा, तो यह एक छोटा सा त्याग है। मोहन का यह साहस देखकर अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिली और कुछ और लोग भी त्याग करने के लिए आगे आए। व्यापारी ने उन सबको देखकर कहा, त्याग का अर्थ केवल वस्त्र छोड़ना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि बाहरी चीजों से जुड़ाव हमें दुख देता है। सच्चा सुख तब आता है जब हम इस मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं। तीसरी चुनौती मोह और लोभ की परीक्षा। तीसरी परीक्षा में व्यापारी ने गांव के कुछ निवासियों को एक विशेष फल का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित किया। यह फल दिखने में सुंदर और आकर्षक था और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। व्यापारी ने कहा, इस फल का स्वाद केवल वही लोग चख सकते हैं जो इसे लेने के बाद दूसरों को बांटने के लिए तैयार हों। इसे अकेले खाने का लोभ नहीं होना चाहिए। जब लोगों ने यह सुना तो कईयों के मन में लालच आ गया। कुछ लोग फल को लेकर अपने पास छिपाने लगे, लेकिन मोहन ने ध्यान पूर्वक व्यापारी की बात सुनी और एक टोकरी में जितने फल समा सकते थे इकट्ठा किए। वह गांव में सबके पास गया और उन्हें फल बांटना शुरू कर दिया। जब मोहन फल बांटते हुए व्यापारी के पास पहुंचा, तो व्यापारी ने प्रसन्न होकर कहा, यह लोभ और मोह से ऊपर उठने का प्रमाण है। जो इस तरह बंटवारे में विश्वास रखते हैं, वही सच्चे सुख और संतोष के अधिकारी होते हैं। तुमने सभी परीक्षाएं पास की हैं। इसके बाद व्यापारी ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी तपस्या और त्याग के कारण मैं तुम्हें यह सोने की मुद्राएं देना चाहता हूँ। लेकिन मोहन मुस्कुराया और बोला, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। मेरी असली दौलत वह ज्ञान है जो मुझे आपकी परीक्षाओं से मिला। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है। व्यापारी ने मोहन के उत्तर पर हंसते हुए कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस सोने की मुद्राओं को मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम इस गांव के लिए कुछ अच्छा कर सको। यह धन तुम्हारे माध्यम से इस गांव का विकास करेगा। मोहन ने धन स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग न कर पूरे गांव के कल्याण के लिए लगा दिया। उसने एक पाठशाला और एक अस्पताल का निर्माण करवाया ताकि लोग शिक्षित हों और स्वस्थ रहें। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई और लोगों को मोहन की शिक्षा का महत्व समझ में आने लगा कि असली धन बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में है। त्याग और तपस्या से मिलने वाली सीखें ही हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाती हैं। हमारी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक कहानी और सुनते हैं।
यह कहानी एक छोटे से गांव के बाहर बसे जंगल की है, जहां अक्सर लोग अपनी परेशानियां लेकर एक साधु के पास जाते थे। साधु का नाम महात्मा वेद प्रकाश था और उनकी मान्यता थी कि वह हर समस्या का हल बता सकते हैं। लेकिन इस बार एक ऐसी समस्या सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। एक रात गांव में एक अमीर व्यापारी जो दूर दराज के शहर से आया था, महात्मा के पास पहुंचा। उसने सुन रखा था कि महात्मा के पास ऐसी शक्तियां हैं जो लोगों की सभी समस्याओं का समाधान कर देती हैं। लेकिन यह व्यापारी साधारण नहीं था। वह अपनी सफेद चादर में लिपटा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। व्यापारी महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी, मैंने पूरी दुनिया की दौलत कमा ली है, लेकिन मेरी आत्मा में शांति नहीं है। मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मुझे शांति और सच्ची खुशी मिल सके। महात्मा वेद प्रकाश ने एक गहरी सांस ली और उसकी बात ध्यान से सुनी। वह जानते थे कि यह व्यापारी अपने सवाल के पीछे कुछ छुपा रहा है, मगर उन्होंने उसे जताया नहीं। महात्मा ने व्यापारी को कहा, तुम्हें अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए 3 रातें इस जंगल में बितानी होंगी। हर रात तुम्हें एक नए सवाल का जवाब देना होगा और इस समस्या को हल करने पर ही तुम्हें शांति मिलेगी। पहली रात महात्मा ने व्यापारी को एक गुफा में बुलाया और कहा, आज का सवाल यह है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। व्यापारी ने बिना सोचे कहा, मृत्यु। महात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, यह मान लेते हैं। दूसरी रात का सवाल। दूसरी रात महात्मा ने व्यापारी से फिर मुलाकात की और पूछा, तुम्हारे हिसाब से सुख क्या है। व्यापारी ने सोचा और बोला, सुख वो है जो दौलत से खरीदा जा सके। महात्मा वेद प्रकाश ने केवल सिर हिला दिया और व्यापारी को गहरी नजरों से देखने लगे। व्यापारी को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि हर उत्तर के पीछे कोई न कोई छिपा अर्थ है। तीसरी रात आई और इस बार महात्मा ने व्यापारी से एक आखिरी सवाल किया, तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। व्यापारी ने कुछ नहीं कहा। उसके पास इस सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। वह थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर बोला, मुझे नहीं पता महात्मा जी, मैंने अब तक सिर्फ दौलत कमाई है और यही मेरा लक्ष्य रहा है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली ज्ञान यह है कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना और उन्हें खुशी देना है। तुम्हारी आत्मा तभी शांत होगी जब तुम किसी की मदद करोगे और बिना स्वार्थ के किसी की भलाई के लिए काम करोगे। महात्मा वेद प्रकाश के सामने बैठे व्यापारी की आंखों में एक रहस्यमय दर्द और अपराध बोध की छाया थी। व्यापारी ने सांसें भरते हुए अपने अतीत की कहानी बयां करना शुरू किया। व्यापारी की पहली गलती। व्यापारी ने बताया, महात्मा जी, जब मैंने व्यापार शुरू किया था तब मेरे पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी। लेकिन एक दिन एक गरीब किसान मेरे पास अपनी जमीन बेचने आया। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी मेहनत से फसल उगाता था। उसने अपनी जमीन गिरवी रखी थी, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए उसे खरीदार की जरूरत थी। मैंने उस किसान से उसकी जमीन आधे दाम पर खरीद ली और उसने अपने परिवार का पेट पालने के लिए वह जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ा। मैं जानता था कि उस जमीन का मूल्य उससे कहीं अधिक था, लेकिन मैंने उसकी हालात का फायदा उठाया। महात्मा वेद प्रकाश ने ध्यान से सुना और गंभीरता से बोले, तुमने एक मेहनती किसान का जीवन छीन लिया, उसकी आत्मा पर चोट पहुंचाई। जिस धरती से वह अपना जीवन चलाता था उसे ही उसके पैरों से निकाल दिया। व्यापारी की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ रहा था कि उसकी पहली गलती कितनी बड़ी थी। दूसरी गलती। व्यापारी ने आगे कहा, महात्मा जी, एक बार मेरी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में एक ईमानदार व्यापारी था। अपनी वस्तुएं गुणवत्ता में उत्तम रखता था और सही मूल्य पर बेचता था। उसके सामान की प्रशंसा पूरे शहर में थी। मैं उससे जलता था क्योंकि उसके कारण मेरे व्यापार पर असर पड़ रहा था। एक दिन मैंने उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैला दी कि उसके सामान में मिलावट होती है। लोगों ने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया और वह व्यापारी तबाह हो गया। मेरे इस झूठ के कारण वह शहर छोड़कर चला गया। महात्मा वेद प्रकाश की आंखों में गहरी पीड़ा झलकने लगी। उन्होंने कहा, बेटा, किसी के विश्वास के साथ खेलना और उसकी सच्चाई को झूठ में बदलना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारी इस गलती ने उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार भर दिया। तीसरी गलती। व्यापारी की आवाज कांपने लगी। उसने अपनी तीसरी गलती के बारे में बताते हुए कहा, महात्मा जी, मेरे कारखाने में कई मजदूर काम करते थे। वे गरीब थे और पूरी मेहनत से काम करते थे, लेकिन मैंने कभी उनकी हालात नहीं समझे। मैंने उनके काम के घंटे बढ़ा दिए और उन्हें कम मजदूरी देना शुरू कर दिया। वे बिना शिकायत किए मेहनत करते रहे और मैंने अपनी दौलत में बढ़ोतरी होती देखी। एक दिन उनमें से एक मजदूर मेरे पास आया और बोला कि उसकी पत्नी बीमार है, उसे कुछ पैसे चाहिए, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। यह सुनकर महात्मा वेद प्रकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेकर कहा, तुमने गरीबों की मेहनत को अपने लाभ का साधन समझा। जो हाथ तुम्हारी दौलत बनाने में काम आए, तुमने उनके दर्द को नजरअंदाज किया। यह सबसे क्रूर अन्याय है। व्यापारी की आवाज अब दर्द में डूबी हुई थी। उसने महात्मा वेद प्रकाश से कहा, महात्मा जी,
मेरी यही गलतियां हैं जो मुझे हर समय व्याकुल करती हैं। अब मैं सच्ची शांति पाना चाहता हूँ। महात्मा ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारा पश्चाताप तभी सच्चा होगा जब तुम अपने किए अन्याय का प्रायश्चित करोगे। लौट जाओ और उस किसान के परिवार को उसकी जमीन लौटाओ। उस ईमानदार व्यापारी की इज्जत को बहाल करो और अपने मजदूरों की मदद करो। यही तुम्हारी सच्ची तपस्या है जो तुम्हें शांति प्रदान करेगी। असली सुख दूसरों के हक का ध्यान रखने और अपने कर्मों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करने में है। केवल दौलत से मनुष्य की आत्मा शांत नहीं हो सकती, बल्कि दूसरों की भलाई और मदद करने से ही उसे वास्तविक शांति मिलती है।